इस लेक्चर में अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे तीनों जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हमने निकाले थे, कौन कौन से समझे थे, आपको समझाए थे, कौन कौन से थे? वाई, के और ईटा। और इनका क्या क्या नाम था इनका? वाई था यंग्स मॉडुलस, ये था बल्क मॉडुलस और ये था ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इन तीनों में रिलेशन सेटअप करेंगे। इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो इन तीनों में रिलेशन सेटअप करने के लिए, क्योंकि ये किसी ना किसी फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वॉल्यूम बढ़ेगी किसी चीज़ की तो उसकी किसी ना किसी डायमेंशंस में लेंथ भी बढ़ेगी। अगर किसी चीज़ की वॉल्यूम कम होगी तो उसकी लेंथ ज़रूर कम होगी किसी ना किसी डायरेक्शन में। इस तरह से उसका एरिया भी चेंज होगा, शेप भी चेंज हो सकती है। तो किसी ना किसी तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इनमें एक रिलेशन सेटअप करना है, इनमें आपस में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे हम क्या है। तो ये छोड़ देते हैं, ये पुराना है। पॉइजन्स रेशियो ये हम कर चुके हैं। हम नीचे वाले टॉपिक पे आते हैं, रिलेशन अमंग इलास्टिक कांस्टेंट्स। यहाँ मैंने बिटवीन वर्ड यूज़ कर लिया है, अमंग आना चाहिए, तीन होते हैं। रिलेशन अमंग इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो आपको पता है कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस हम ढंग से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ये होता है। अब इनमें रिलेशन सेटअप करने के लिए हम एक क्यूब लेते हैं। ये मैंने क्यूब ले ली, क्यों नहीं जा रहा उधर, इसे बिगाड़ देते हैं जरा। ये मैंने क्यूब ले लिया यहाँ पे। इस क्यूब में क्या खास बात है? इस क्यूब में देखो पी 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 दिख रहे हैं आपको। तो देखो ऊपर ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अलोंग है दोनों डायरेक्शंस। ये कंप्रेशन दिख रहा है कि दब रहा है। ये क्यूब है, इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग जो भी हम इसे दबा रहे हैं। जेड एक्सिस के अलोंग ये देखो, ये रहा, इस फेस पे ऐसे और पीछे वाले फेस पे ऐसे। ये पीछे वाले फेस पे लगा हुआ है पीछे, और ये फ्रंट फेस पे लगा हुआ है इधर। तो आपको दिख रहा है कि जेड एक्सिस के अलोंग भी हम इसे दबा रहे हैं, और एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग ये हो रहा है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग हम इसे खींच रहे हैं। तो हमने एक ऐसा क्यूब मान लिया, उस क्यूब पे हमने मान लिया कि हम उसे एक्स एक्सिस के अलोंग खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो केवल अभी खींचना मान लेते हैं कि हम इसे क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग खींच रहे हैं। तो केवल ये मान लेते हैं, चलो हमारा अभी लेते हैं कि हमारे पास केवल ये है, हम इसे ऐसे प्रेशर लगा रहे हैं इस पर, एक्स एक्सिस के अलोंग इसे हम खींच रहे हैं। तो आपने अभी पॉइजन्स रेशियो पढ़ा था। पॉइजन्स रेशियो में क्या था? ये ऊपर साइड में चित्र भी दिख रहा है पॉइजन्स रेशियो का। अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इसका एलोंगेशन नीचे की तरफ है, इसकी लंबाई नीचे की तरफ बढ़ेगी, तो इसकी चौड़ाई इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कम होगी। तो यही है, अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी लंबाई बढ़ाएंगे, इसे खींचेंगे, तो वाई एक्सिस के अलोंग, वाई भी इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग, और इधर जेड एक्सिस के अलोंग इसकी चौड़ाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी, कम होगी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो इसमें स्ट्रेन पॉजिटिव होगा, लेकिन वाई और जेड एक्सिस के अलोंग स्ट्रेन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि डायमेंशंस क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है इसकी। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग खींचा, लंबा किया तुमने, तो वाई एक्सिस की तरफ से छोटा हो जाएगा, जेड एक्सिस की तरफ से छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले यंग्स मॉडुलस देखते हैं इसमें क्या। हाँ, ये हमने क्यूब लिया है, इसकी साइड हमने 1 यूनिट मान ली है। ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि इसकी साइड क्या है, 1 यूनिट। जब साइड 1 यूनिट है तो इसकी वॉल्यूम भी 1 यूनिट हो जाएगी, और इसका इसका एरिया भी 1 यूनिट हो जाएगा। एरिया इनफैक्ट 1 स्क्वायर यूनिट होगा, और वॉल्यूम 1 क्यूबिक यूनिट होगी। तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा? यंग्स मॉडुलस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अच्छा सॉरी सॉरी मैं क्या बोल गया, ये y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी। तो इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ले आइए यहाँ पे, यहाँ ले आइए और इसे ले आइए नीचे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा, देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू longitudinal stress divided by y, longitudinal strain is equal to longitudinal stress divided by y। longitudinal stress क्या था? F अपॉन a, और F अपॉन a क्या होता है? प्रेशर। तो ये हो गया P अपॉन वाई, P अपॉन वाई, ये हो गया। किसकी वैल्यू आई? ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। तो हमने यही लिख रखा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू P अपॉन वाई ही लिख रखी है, ये लिख रखा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू P अपॉन वाई, ये लिख रखा है। तो एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेन है। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वो होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और उसी डायरेक्शन में चेंज होता है लेंथ का। तो हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया? हमने फोर्स लगाया एक्स एक्सिस के अलोंग, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया। तो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग होने वाला चेंज क्या होगा? इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है। और कितना चेंज हो रहा है? P अपॉन वाई। तो एक्सटेंशन एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हो गया? जितना स्ट्रेन हुआ P अपॉन वाई। क्यों? ये स्ट्रेन आया ना, स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन आया P अपॉन वाई, और मैंने यहाँ लिख दिया एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस P अपॉन वाई। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है इसमें? पहले स्ट्रेन लिखा था, अब इसे एक्सटेंशन लिख दिया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। ये मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ ऐसे ना, पूरा नहीं लिख रहा। चेंज और ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना आया? स्ट्रेन P अपॉन वाई। तो स्ट्रेन आया यहाँ पे P अपॉन वाई, और P अपॉन वाई क्या है? स्ट्रेन की वैल्यू, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। और ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 1 यूनिट। इसलिए P अपॉन वाई क्या हो गया? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई 1। तो मैं देखो ओरिजिनल जो है, ये ओरिजिनल नीचे हटा के यहाँ पे कह रहा हूँ, तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 1। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई 1 यूनिट। मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई 1, ओरिजिनल लेंथ 1 थी। तो चेंज यानी कि स्ट्रेन इक्वल टू चेंज आ गया, इसलिए यहाँ स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज, और चेंज माने एक्सटेंशन, एक्सटेंशन माने बढ़ गई, कितनी बढ़ गई। इसीलिए यहाँ पे सीधा लिख दे एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू P अपॉन वाई। एक्सटेंशन तो P अपॉन वाई हो गया। और जब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन हो रहा है, यहाँ पे हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं इससे, तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्शन में सिकुड़ेगा कौन सा? वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर सिकुड़ेगा। तो वाई एक्सिस के अलोंग भी सिकुड़ेगा और जेड एक्सिस के अलोंग भी सिकुड़ेगा।
ऐसे भी सिकुड़ जाएगा, तो दोनों डायमेंशन में सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। यही लिख दिया है कि एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस पी अपॉन वाई है, लिख दिया ड्यू टू दिस एक्सटेंशन द कॉन्ट्रैक्शन विल बी अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस। और स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस, जो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ये स्ट्रेस लगाया है, फोर्स लगाया है, स्ट्रेस पी यानी एफ अपॉन ए, जो एक्स एक्सिस के अलोंग लगाया है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन वाई और जेड एक्सिस के अलोंग होगा वो लेटरल स्ट्रेन होगा, क्योंकि वो फोर्स के परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। अभी मैंने पॉइजन्स रेशियो में बताया था पिछले लेक्चर में कि पॉइजन्स रेशियो क्या में लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, जो फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और चेंज एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर चेंजेस कौन से, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। इसलिए वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन कहलाएगी। तो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू निकाल लो। पॉइजन्स रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इससे इस फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू, इससे लेटरल स्ट्रेन निकाल लो। ये लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ लिख दी सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी थी अभी निकालिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन थी पी अपॉन वाई, तो ये हो गया लेटरल स्ट्रेन, हो गया लेटरल स्ट्रेन, हो गया सिग्मा इंटू पी अपॉन वाई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस फॉर्मूले से लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू निकाली, इस लेटरल स्ट्रेन की, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, ये रहा पी अपॉन वाई ऊपर, तो लेटरल स्ट्रेन कितना हो गया, सिग्मा इंटू पी अपॉन वाई, ये लेटरल स्ट्रेन हो गया। और ये क्या था, कॉन्ट्रैक्शन था। ये क्या था, कॉन्ट्रैक्शन। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन अगर हम कर रहे हैं तो वाई और जेड एक्सिस के अलोंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वो दोनों लेटरल होंगे क्योंकि फोर्स के परपेंडिकुलर काम कर रहा है। फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लगाई थी और कॉन्ट्रैक्शन क्या रहा है, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग हो रहा है। हमने खींचा एक्स एक्सिस के अलोंग उसे लंबा करने के लिए, इसलिए वाई और जेड एक्सिस की तरफ से सिकुड़ जाएगा वो, तो क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन कहलाएगी सिग्मा पी अपॉन वाई। और यही कॉन्ट्रैक्शन होगा अलोंग क्या, एक्स और वो एक्स अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस हो गया सिग्मा पी वाई वाई, यह है कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपसे कहें कि वाई दिशा में कोई चीज़ सिकुड़ती है सिग्मा पी अपॉन वाई, तो आप बताइए कि वाई दिशा में वो चीज़ कितनी फैली, यानी कितनी एक्सटेंड हुई, तो आप नेगेटिव साइन लगा दो, कॉन्ट्रैक्शन को बदल के लिख दो। तो इसी को हमने उल्टा कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस क्या है, प्लस सिग्मा पी वाई वाई। ये देखो प्लस है यहाँ पे, ये इसकी क्वांटिटी क्या है, प्लस में है, पॉजिटिव, कॉन्ट्रैक्शन है पॉजिटिव। इसलिए अगर हम कॉन्ट्रैक्शन को एक्सटेंशन लिखना चाहें, हम अगर लिखना चाहें कि एक्सटेंशन अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस, तो हम इसे नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे, एक ही बात हो जाएगी। तो हम एक्सटेंशन अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस क्या होगा, इसी क्वांटिटी को नेगेटिव साइन के साथ लिख दो। तो अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड कर रहे हैं, कितना एक्सटेंड कर रहे हैं, पी अपॉन वाई, ये एक्सटेंशन था अलोंग एक्स एक्सिस जो ऊपर हम निकाल चुके हैं। तो वाई और जेड एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन कितना होगा, माइनस सिग्मा पी अपॉन वाई। इसी तरह से अगर हम अब क्या करते हैं, ये दिखाया देखो यहाँ पे चित्र दूसरा दिखा रखा है, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा आपके लिए। अब ये दूसरा दिखा रहा है, या मैंने दिखा रखा है कि वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम एक्सटेंशन करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे एक्सटेंशन फोर्स लगा दी वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के अलोंग तो फोर्स जब लगाइए तो वाई एक्सिस के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। जब वाई एक्सिस के अलोंग हम इसे खींच रहे हैं तो इस सिकुड़ेगी कहाँ, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग सिकुड़ेगी, और जेड जेड एक्सिस के अलोंग सिकुड़ेगी। मतलब अगर
एक किसी भी एक एक्सिस के अलोंग अगर हम इसे खींचते हैं तो बाकी दोनों एक्सिस के अलोंग ये सिकुड़ेगी, जैसा अभी पहले किया था। इसे छोटा कर देते हैं। यहाँ तक करते हैं। तो इसके बाद हमने लिखा है, देखो यहाँ पे दोबारा समझाते हैं। सिमिलरली ड्यू टू द स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस, अगर हम इसे वाई एक्सिस के अलोंग खींच रहे हैं तो एक्सटेंशन अलोंग वाई एक्सिस होगा। अगर हम स्ट्रेस वाई एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, एक्सटेंशन। और कॉन्ट्रैक्शन किसके अलोंग होगा, वाई एक्सिस के जो दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस है उनके अलोंग। जेड और एक्स एक्सिस के अलोंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर हम फिर जेड एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन लगाएं, पहले हमने एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन लगाया था, एक्स एक्सिस के अलोंग खींची थी, तो वाई और जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो रही थी, पिचक रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। फिर हम अगर अगर वाई एक्सिस के अलोंग खींचें तो जेड और एक्स एक्सिस के अलोंग वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। अगर हम तीसरा जेड एक्सिस के अलोंग इसे खींचेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट किसके अलोंग होगी, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होगी। तो अगर सपोज हमने इसे तीनों दिशाओं में खींच दिया, तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग खींचा था, जब हमने इसे एक्स एक्सिस के अलोंग खींचा था तो इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन ये आया था, ये आया था पी अपॉन वाई। अब अगर हमने इसे वाई एक्सिस के अलोंग खींचा तो एक्स एक्सिस के अलोंग कॉन्ट्रैक्शन कितना आएगा, सिग्मा पी वाई वाई, ये कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, सिग्मा पी डिवाइडेड बाई वाई। ये कॉन्ट्रैक्शन है तो एक्सटेंशन क्या होगा, माइनस सिग्मा पी वाई वाई। इसी तरह से जेड एक्सिस के अलोंग जब खींचेंगे तब भी एक्स एक्सिस में माइनस सिग्मा पी अपन वाई एक्सटेंशन होगा। दोबारा समझा रहा हूँ, ये एक्स वाई जेड बना दी मैंने, एक्स वाई और जेड सपोज बना दी। मैंने इसे एक्स एक्सिस के अलोंग खींचा तो वाई और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब अगर मैंने इसे वाई एक्सिस के अलोंग खींचा तो एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब अगर इसे मैंने जेड एक्सिस के अलोंग खींचा, ये जेड एक्सिस खेला, तो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हमने इसे तीनों एक्सिस के अलोंग खींच दिया, तो देखो ये चित्र आ रहा है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन कितना हुआ, ये वाला एक्सटेंशन हुआ, ये कितना था, पी अपॉन वाई। और ये दोनों जो हैं, ये और ये दोनों टिक लगाए हैं, ये और ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन है। तो इन्हें अगर एक्सटेंशन में बदलना है तो नेगेटिव साइन के साथ लिख लो। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये तो एक्सटेंशन है पहला वाला और बाकी दो कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन को एक्सटेंशन में बदलना है तो नेगेटिव साइन के साथ लिख दीजिए। तो पहले वाले को माइनस सिग्मा पी अपॉन वाई लिख दिया क्योंकि सिग्मा पी अपॉन वाई था, दूसरा भी सिग्मा पी अपॉन वाई था तो उसे माइनस सिग्मा पी अपॉन वाई लिख दिया। इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग भी एक तो एक्सटेंशन है, दो कॉन्ट्रैक्शन है, तो दोनों कॉन्ट्रैक्शन की दिशा बदल दो, नेगेटिव साइन के साथ कर दो और जोड़ दो उसमें। इसी तरह से जेड एक्सिस में भी एक एक्सटेंशन है, बाकी दो कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसमें भी दोनों की दिशा बदल दो और उसमें जोड़ दो। तो यही हमने एक्स एक्सिस के अलोंग किया है। इसीलिए हमने किया है नेट एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये तो एक्सटेंशन था ही पहला वाला, दूसरे दो की दिशा बदल दी, यानी माइनस माइनस कर दिया और इसमें जोड़ दिया। तो नेट एक्सटेंशन क्या होगा, पी वाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। सिमिलर बिल्कुल आएगा वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, जो मैंने अभी चित्र बना के दिखाया था। तो वाई एक्सिस के अलोंग भी ये आ गया, ये और जेड एक्सिस के अलोंग भी आ गया। तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन ये आ गया ऊपर वाला, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। पहले कितनी यूनिट थी एक्स एक्सिस के अलोंग, क्या डायमेंशन था, साइड कितनी थी एक्स एक्सिस के अलोंग वाली साइड 1 यूनिट थी।
अब कितनी बढ़ गई, ये बढ़ गई, जो गोला लगाया ये बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई, अब हो गई 1 + Py1 - 2 सिग्मा। 1 में इतना बढ़ गया तो अब इतनी साइड हो गई। इसी तरह से वाई एक्सिस भी कितनी बढ़ गई, वाई एक्सिस भी सेम बढ़ी है, पहले कितनी थी 1 यूनिट, अब कितनी बढ़ गई Py1 - 2 सिग्मा, तो 1 में ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जेड एक्सिस भी इतनी बढ़ गई, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो साइड थी वो भी बढ़ गई, तो तीनों साइड सेम बढ़ गई। और वॉल्यूम क्या होता है, साइड की क्यूब, तो वॉल्यूम हो गई इस क्यूब की ये क्यूब ऑफ वन ऑफ द साइड। इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दीजिए, बाइनोमियल थ्योरम, तो ये आ जाएगी। अब ये वॉल्यूम हो गई, और पहले वॉल्यूम कितनी थी 1 यूनिट, अब वॉल्यूम कितनी हो गई 1 + 3Py1 - 2 सिग्मा। पहले थी 1 यूनिट, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, इस समय जो वॉल्यूम है नई वाली वॉल्यूम, ये नई वाली वॉल्यूम में से पुरानी वाली वॉल्यूम घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, तो नई वॉल्यूम में से पुरानी वॉल्यूम घटा दी, यानी ये घटा दिया दिस माइनस दिस, तो ये आ गई है चेंज इन वॉल्यूम आ गया। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हुआ भिन्नात्मक परिवर्तन, वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना था 3Py1 - 2 सिग्मा, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था 1 यूनिट, तो 3Py1 - 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 1। और यही क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूम, ये से हटा देते हैं यहाँ से, बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूम, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो होता ही है, नॉर्मल स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन, ये बल्क मॉडुलस होता है। और नॉर्मल स्ट्रेस कितना था, प्रेशर जो हमने लगाया था, प्रेशर कितना लगाया था P, तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस था P, तो P डिवाइडेड बाई 3Py, ये जो अभी निकाला है ये वॉल्यूम स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस था P और स्ट्रेन था ये, दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी कि ये वैल्यू आ गई। ये क्या आ गया, बल्क मॉडुलस क्या आ गया। जब बल्क मॉडुलस क्या आ गया तो आप इससे लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पे नीचे, लेकिन समझ में आ रहा है बिल्कुल सही। तो इसे हम थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, तो आपको दिख रहा है कि के की वैल्यू क्या आ गई, वाई अपॉन दिस आ गई। इससे आप लिख सकते हैं y = 3K1 - 2 सिग्मा। तो ये पहला रिलेशन आ गया y = 3K, ये रिलेशन मैंने क्या लिखा है नीचे, y = 3K, ये 3K1 - 2 सिग्मा। सिग्मा ध्यान देना आपको क्या है, वाई यंग्स मॉडुलस है, के बल्क मॉडुलस है, और सिग्मा क्या है, पॉइजन्स रेशियो है। तो पहला रिलेशन आ गया। अब इसके बाद इससे आगे चलते हैं। वीडियो हटा देते हैं जरा, इसके बाद इससे आगे चलते हैं। अब इसमें हम चित्र में क्या दिखा रखा है हमने इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा दी। कहाँ, कंप्रेशनल फोर्स कहाँ लगी है, वाई एक्सिस में। कहाँ है कंप्रेशनल फोर्स, ये रही वाई एक्सिस के अलोंग कंप्रेशनल हो गई, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो गई, एक्सटेंशन हो गई, एक्सटेंशनल फोर्स हो गई है। तो एक एक्सिस पे हम तो हमने कंप्रेशन मान लिया, एक पे हमने एक्सटेंशन मान लिया। अब दोबारा ध्यान से सुनिएगा,
अलोंग एक्स एक्सिस आपने क्या लगाई, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन ड्यू टू पी पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितना होगा, ये आप निकाल चुके हैं, पी वाई वाई होगा। और वाई एक्सिस के अलोंग क्या दबा, हमने दबाया है इसे, यानी वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, देखो इसे कम कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस के अलोंग इसे दबा रहे हैं। तो इसका तो वाई एक्सिस के अलोंग हम इसे पिचका रहे हैं। जब वाई एक्सिस के अलोंग इसे पिचकाएंगे, कम करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड होगा। तो एक तो हम इसे एक्स एक्सिस के अलोंग खींच रहे थे, उससे एक्स एक्सिस के अलोंग लंबा हो जाएगा। एक हम इसे वाई एक्सिस के अलोंग क्या रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे, उससे भी ये एक्स एक्सिस के अलोंग लंबा होगा। तो पहले तो था एक्सटेंशन ड्यू टू पी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पी वाई वाई आ गया। फिर एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस ड्यू टू कंप्रेशनल स्ट्रेस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये सिग्मा पी वाई वाई होगा। जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में होता है तो लेटरल स्ट्रेन होता है। तो हमने दो चीज़ मानी थी यहाँ पे, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चित्र को। हमने दो चीज़ मानी थी यहाँ पे, दो चीज़ क्या मानी थी कि एक्स एक्सिस के अलोंग तो एक्सटेंशन, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन पी वाई वाई, इसके कारण हो गया। और वाई एक्सिस के जो अलोंग जो कंप्रेशन होगा, इस कारण भी एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन होगा, वो कितना हो जाएगा, सिग्मा पी वाई वाई। क्योंकि वाई एक्सिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर दिशा में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, सिग्मा पी वाई वाई। तो एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल एक्सटेंशन ही हो जाएगा। ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग कॉन्टेक्ट वो टोटल एक्सटेंशन हो गया। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, देखो वाई एक्सिस के अलोंग दबा रहे हैं, जब वाई एक्सिस के अलोंग दबा रहे हैं तो कॉन्ट्रेक्शन अलोंग वाई एक्सिस ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये पी वाई वाई जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में कितना कंप्रेशन होगा, पी वाई वाई होगा। जब कंप्रेशन पी वाई वाई होगा तो उसके अपोजिट लेना चाहो एक्सटेंशन, तो माइनस पी वाई वाई हो जाएगा, उसकी दिशा बदलना चाहोगे तो। दूसरा कॉन्ट्रेक्शन क्या होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग में हम खींच रहे हैं, ये हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसे खींच रहे हैं ना, इस खींचने से भी वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, कंप्रेशन होगा। और एक तो हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग कंप्रेशन लगाई रखा है, एक तो हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग ओरिजिनल फोर्स लगा रखी है कंप्रेस करने के लिए, और जो एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम खींच रहे हैं इससे भी वाई एक्सिस के लॉन्ग कंप्रेशन होगा। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग दो कंप्रेशन होंगे, एक तो जो वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने फोर्स लगा रखी है दबाने के लिए, और जो एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग खींच रहे हैं उससे भी वाई एक्सिस दबेगा। तो वाई एक्सिस दो तरह से दबेगा, दो तरह से कॉन्ट्रेक्शन होंगे। पहला कॉन्ट्रेक्शन अलोंग वाई एक्सिस ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, पी वाई वाई हो जाएगा। और दूसरा होगा कॉन्ट्रेक्शन अलोंग वाई एक्सिस ड्यू टू एक्सटेंशनल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये सिग्मा पी वाई वाई हो जाएगा। ये दोनों कंप्रेशन थे वाई एक्सिस के लोग। देखो हमने ऐसा एक्स एक्सिस माना था, मैं दोबारा बनाता हूँ चित्र और ढंग से समझा देता हूँ ऐसा, हालांकि आप समझने की कोशिश करिएगा, पिछला वाला भी मेरा, ये एक तो एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। हमने एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन फोर्स लगाई, जो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन फोर्स लगाई इससे वाई एक्सिस में दबेगा, वो कंप्रेस होगा। एक हमने वाई एक्सिस में भी कंप्रेशन फोर्स लगाई, तो जो हमने वाई एक्सिस के अलोंग कंप्रेशन फोर्स लगाई उससे एक्स एक्सिस में एक्सप्रेशन होगा। तो एक्स एक्सिस में दो एक्सप्रेशन होंगे, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगी है उसके कारण, एक वाई एक्सिस में जो कंप्रेशनल फोर्स लगी है उसके कारण। और वाई एक्सिस में देखो दिख रहे हैं आपको दो कंप्रेशन होंगे, एक तो जो वाई एक्सिस में फोर्स लगी है कंप्रेशन फोर्स उसके कारण, और एक जो एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन फोर्स लगी है उसके कारण। तो इसी तरह से दो कंप्रेशन होगा वाई एक्सिस में, कॉन्ट्रेक्शन अलोंग वाई एक्सिस ड्यू टू एक्सटेंशन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ये, और एक्सटेंशन अलोंग वाई एक्सिस, कॉन्ट्रेक्शन अलोंग वाई एक्सिस ड्यू टू फोर्स एट अलोंग वाई एक्सिस, पी वाई वाई। दोनों कंप्रेशन थे वाई एक्सिस में।
इसमें दो एक्सटेंशन थे, इसमें दो कंप्रेशन थे, एक था पी वाई वाई, एक था सिग्मा पी वाई वाई। इन्हें अगर आप इनका डायरेक्शन बदलना चाहो, इन्हें दोनों को इस डायरेक्शन में करना चाहो तो इनके नेगेटिव साइन के साथ लिख दो ना। तो एक्सटेंशन यानी ये कंप्रेशन जो थे दोनों, इनके दिशा बदल के इन्हें एक्सटेंशन मान लो ऐसे, तो नेगेटिव साइन के साथ लिख दोगे। तो वाई एक्सिस के अलोंग टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया, दोनों को नेगेटिव साइन के साथ करके ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, नेगेटिव साइन लगा दो, ये आ गया। लेकिन हमने जेड एक्सिस तो छोड़ ही दी। जेड एक्सिस में क्या था, अब जेड एक्सिस को देख लो, हमने एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, जेड एक्सिस था। हमने एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन लगाया था, इससे वाई एक्सिस में कंप्रेशन होगा और जेड एक्सिस में कंप्रेशन होगा। हमने वाई एक्सिस के अलोंग कंप्रेशन लगाया था, इससे एक्स एक्सिस में एक्सटेंशन होगा और वाई जेड एक्सिस में भी एक्सटेंशन होगा। तो ये दोनों जुड़ गए, ये क्या जुड़ा, पी वाई वाई और सिग्मा पी वाई वाई, ये दोनों जुड़ गए एक्सटेंशन। यहाँ पे भी पी वाई वाई और सिग्मा पी वाई वाई ये, लेकिन इसमें दोनों सिग्मा पी वाई वाई होंगे, क्योंकि ये भी सिग्मा पी वाई वाई होगा और ये भी सिग्मा पी वाई वाई होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। जब वाई एक्सिस में लग रहा है तब भी वाई एक्सिस के जेड परपेंडिकुलर है, जब एक्स एक्सिस में लग रहा है तब भी एक्स के जेड परपेंडिकुलर है। तो दोनों कौन से होंगे, लेटरल होंगे। तो दोनों सिग्मा पी वाई वाई हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जेड एक्सिस के अलोंग ना तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना एक्सटेंशन होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये लिखा है अलोंग जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो, दोनों का सम हो जाएगा। लिखा है एक्सटेंशन अलोंग जेड एक्सिस ड्यू टू कंप्रेशनल स्ट्रेस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये आ गया। और यहाँ लिखा कॉन्ट्रैक्शन अलोंग जेड एक्सिस ड्यू टू एक्सटेंशनल फोर्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आ गया, दोनों का सम जीरो हो गया। लेकिन एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम के हिसाब से अगर हम इक्वल कंप्रेशनल और एक्सटेंशनल स्ट्रेन लगाते हैं, क्या इक्वल साइमल्टेनियस, ये लिखा है इक्वल एंड साइमल्टेनियस एक्सटेंशनल एंड कंप्रेशनल स्ट्रेंस एट राइट एंगल, वो शेयर के बराबर होता है थीटा के। ये एक थ्योरम होती है, इसका प्रूफ भी है, क्योंकि आपको सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो आप ऊपर दोबारा देखिए, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं हम। देखो पहले तो देखो एक्स एक्सिस में क्या आया, देखो एक्स एक्सिस में ये आया, एक्स एक्सिस में क्या था, एक्सटेंशन थे दोनों। चित्र को अभी जो मैंने बनाया था उसे दोबारा भी देख सकते हैं आप। एक्स एक्सिस में दोनों एक्सटेंशन थे, वाई एक्सिस में दोनों कंप्रेशन थे, ऐसे थे ना। तो एक्स एक्सिस में तो ये आया ऊपर वाला, और वाई एक्सिस में ये आया, ये आया वाई एक्सिस में नीचे वाला, ये वाई एक्सिस का आया। आपको दिख रहा है दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों बराबर है। जितना इसका सम है एक्स एक्सिस का, उतना ही वाई एक्सिस का सम आ रहा है। ई वाई और ई एक्स के क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। लेकिन एक्स के अलोंग एक्सटेंशन है और वाई के अलोंग कंप्रेशन है। अगर आपको कंप्रेशन की वैल्यू लिखनी होती तो यहाँ प्लस लगा के लिख देते, ये क्योंकि आपको एक्सटेंशन में बदलना है इसलिए माइनस में लिख रखा है आपने, इसलिए माइनस में लिख रखा है आपने। तो दोनों बराबर हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन है, वाई एक्सिस के अलोंग कंप्रेशन है। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है द सम ऑफ इक्वल एंड साइमल्टेनियस एक्सटेंशनल एंड कंप्रेशनल स्ट्रेंस एट राइट एंगल्स इज इक्विवेलेंट टू अ शियर थीटा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये एक्सटेंशन था और वाई एक्सिस के अलोंग ये क्या था, कंप्रेशन था। कंप्रेशन लिया है इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ लिया है, अगर वाई एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन मानना होता तब इसे नेगेटिव साइन में लिख देते। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन प्लस वाई एक्सिस के अलोंग कंप्रेशन, और एक्स और वाई एक्सिस राइट एंगल पे होती हैं। तो इसका मतलब जो एक्सटेंशन है और जो कंप्रेशन है ये दोनों राइट एंगल पे एक दूसरे के। तो इन दोनों का सम एक शेयर के बराबर होता है, शेयरिंग स्ट्रेन के बराबर होता है, और शेयरिंग स्ट्रेन को थीटा कहते हैं। तो इन दोनों का सम
पी वाई वाई वन प्लस सिग्मा प्लस पी वाई वाई वन प्लस सिग्मा क्या गया, ये आ गया 2 py वन प्लस सिग्मा आ गया। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया थीटा इज इक्वल टू 2 py वन प्लस सिग्मा। इससे आ गया आपका क्या, पी बाई थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 2 वन प्लस सिग्मा। और आपको पता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शेयरिंग स्ट्रेन। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शेयरिंग स्ट्रेन। और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, पी, और शेयरिंग स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है थीटा। शेयरिंग स्ट्रेस पी, स्ट्रेस तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, एफ अपॉन ए, और प्रेशर होता है वो। तो शेयरिंग स्ट्रेस होगा पी और शेयरिंग स्ट्रेस थीटा होता है। तो पी बाई थीटा क्यों क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा होता है। तो जो पी बाई थीटा है दिस इज नथिंग बट ईटा। तो इस इक्वेशन से ईटा इज इक्वल टू दिस से आप लिख सकते हैं मतलब वाई इज इक्वल टू 2 ईटा वन प्लस सिग्मा। एक ही रिलेशन आ गया। तो आपके पास दो रिलेशन आ चुके, एक तो जो पहले वाली इससे पहले वाले पेज पे मैंने दिखाया था, और एक ये वाला रिलेशन, दो रिलेशन आ गए। तो इक्वेशन 1 से, जो इक्वेशन 1 में पहला रिलेशन आया था उससे आप लिख सकते हैं वाई अपॉन 3 के, देख लीजिएगा। और इक्वेशन 4 से, हट जा, हट क्यों नहीं रहा, एक मिनट, बढ़ गया। इक्वेशन 1 से वाई अपॉन 3 के इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा आ जाएगा। और इक्वेशन 4 से, जो 4 ऊपर है ये वाली 4, इसे वाई अपॉन सिग्मा इक्वल टू आ गया 2 प्लस 2 सिग्मा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो देखो 2 सिग्मा राइट साइड में, 2 सिग्मा राइट साइड में, एक में नेगेटिव साइन से एक में राइट पॉजिटिव साइन से, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। कौन सी, इस वाले ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को ऐड कर दिया हमने। तो जो दोनों को ऐड करोगे तो इसके लिए अगले पेज पे जाना पड़ेगा आपको। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे आप तो आपको मिल जाएगा वाई अपन 3 के प्लस वाई अपन सिग्मा इज इक्वल टू 3, वाई अपन ईटा इज इक्वल टू 3, यानी वाई इज इक्वल टू 9 ईटा के डिवाइडेड बाई 3 के प्लस ईटा। एक ही रिलेशन आ गया। देखो रिलेशन किस किस में आ रहे हैं, ये रिलेशन है वाई के और ईटा में आ रहे हैं। ये तो निकाल लेता मैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में रिलेशन आ गया। अगेन इक्वेशन 1 और 4 से अगर हम y की वैल्यू को कट कर दें, इक्वेशन 1 और 4 से किसकी, y की वैल्यू को बराबर रख दे। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू ये थी, इक्वेशन 4 में y की वैल्यू ये थी, दोनों को बराबर रख दिया तो आपका ये आ जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए तो आपका आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा प्लस डिवाइड बाई 6k प्लस 2 ईटा। ये पॉइजन्स रेशो, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में रिलेशन है। ये सिग्मा क्या, पॉइजन्स रेशो, सिग्मा पॉइजन्स रेशो, के बल्क मॉडुलस है, और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी बल्क मॉडुलस और ये भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो पॉइजन्स रेशो, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में रिलेशन है। तो 3 तरह के रिलेशन आपके आ गए, तीनों तरह के मॉडुलस में। तो इस लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे।